अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सैरिश और आप सबको वेलकम हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। कल हमने की थी अल्काइन से रिलेटेड चीज़ें, या हमने क्या किया था कल, अगर मैं गलत नहीं हूं कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने प्रिपरेशन करनी है अभी अल्काइन की। शायद कल हमने अल्कीन्स की थी, भूल गई हूँ मैं, सीरियसली भूल गई हूँ कल हमने क्या किया था। तो मुझे जल्दी से रिवाइज़ करके बताएं कि हमने कल क्या किया था, या आपका इम्तिहान है। मुझे याद है वैसे कल हमने क्या किया था, बड़े अच्छे से याद है कल क्या किया था। कल हमने प्रिपेयर की थी अल्काइन, और अब आप मुझे बता रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं। आज को टॉपिक देख के नहीं बताना कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताएं मुझे कि कल का टॉपिक क्या था आपके पास, ठीक है। कि राना अब्दुल बासित हैं, वालेकुम अस्सलाम, बोल रहे हैं हमें। राना अब्दुल बासित कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। जी बिल्कुल, हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन किया था, लेकिन इशू ये है कि मेरे पास शो नहीं हो रहा कि आपके पास स्क्रीन आ रही है। बेटा मुझे जल्दी से बताएं ये चीज़, क्या आपको एम आई विजिबल? ठीक है। चलें जी, आज हमने पढ़ने हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। सो अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करें, लाइक हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा इनर्ट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, इस वजह से वो थोड़ी कम रिएक्टिविटी है उनकी। जबकि अल्काइंस में हमारे पास पाई बॉन्ड आ जाता है, एक वो बॉन्ड आ जाता है जो वीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर से कनेक्ट हैं, दूर क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दूर दूर से कनेक्टेड है, इसलिए दे कैन ईजिली अंडरगो सर्टेन रिएक्शंस। ओके, अगर हम इनोसेंट असल ने हमें कहा है अल्काइंस की जनरल प्रिपरेशन की थी। जी बिल्कुल। चलें, अभी क्या बात करी थी मैं, हाँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। सो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है सो उसका क्लाउड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। और जब उसका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसकी क्लाउडिंग भी ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे उसके क्लाउड हैवी होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है, ठीक है। सो हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक। चलें जी, सो बात करें हम किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने अल्काइंस के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। हमाद अरशद, आई गेस यू आर ए न्यू स्टूडेंट। अल्काइन रिएक्शंस, जी अल्काइन रिएक्शंस हमने आज करने हैं। वेलकम टू आवर क्लास। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको बता रही हूँ कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। लेट मी सी कि आज स्लाइड्स को क्या हो गया है, आज ओपन ही नहीं हो रही। अच्छा, होता ये है कि देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ऊपर क्लाउड बनेगा या नीचे क्लाउड बनेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ का वर्ड कर रही हूँ, या ऊपर या नीचे, ठीक है। जब आप पाई बॉन्ड 2 ले आते हो सो अब आपका ना सिर्फ ये वर्टिकल वाई बिजी है, आपका एक्स भी बिजी है, आपका जी भी बिजी है, ठीक है। पहले सिर्फ आपका, आप कह लो अगर आप वर्टिकल देख लो आपका वाई बिजी था, आपका एक्स ठीक था, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि आपका जो एक्स है, लेट मी चेक, होपफुली स्लाइड्स चल जाएँ, रियली वांट के चल जाएँ, ओपन हो जाएँ, क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। शहजाद हसन है, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलें जी, थैंक गॉड, है ना, शुक्र अदा करना चाहिए, किसी अच्छे बच्चे की दुआ लगी है हमें। चलें, अब क्या है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक पाए है, ये आपके किस में है, वाई एक्सेस में है, ऐसे वर्टिकल है। एक्स एक्सेस तो इसका फिल है ना, एक्स एक्सेस तो सिग्मा बॉन्ड ने लिया हुआ है। अब आपके पास 3 एक्सेस हैं, वाई, एक्स एंड जी, ठीक है। अब क्या होता ये है कि एक्स ऑलरेडी बिजी है, वाई भी बिजी है। अगर आप जेड ही देख रहे हो, जेड भी अगर आपका बिजी हो जाए तो क्या होगा, कवरिंग ज़्यादा हो जाएगी। जब कवरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ओके, राना अब्दुल बासित कहते हैं मेरी ही लगी है। जी आप ही की लगी होगी, आपकी दुआएं हैं तो हम हैं।
सो अभी अगर हम कंसीडर करते हैं इसको, इन अल्काइंस द कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड सिंगल सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम इज वेरी हाई, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास Y भी फिल हो रहा है और आपके पास X भी फिल हो रहा है, Y भी फिल है और X भी फिल है, इसके अलावा Z भी फिल है। सो अब आपका एक्सेस ज़्यादा फिल होने लगे। जब ये ज़्यादा फिल होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाती, विच ड्रॉ एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रिपल बॉन्ड आर देन लेस एक्सपोज्ड, जो भी मैंने बात की, क्लाउड बढ़ गया और एक्सपोज हो गए। ओके, हम बात कह रहे हैं मैम अल्कीन्स के रिएक्शन वाला टॉपिक मिल जाएंगे, जी बेटा आपको इसी ग्रुप में टॉपिक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। दस लेस रिएक्टेड टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकते हैं? जो पॉजिटिव होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव रिएजेंट होते हैं उसकी तरफ लेस रिएक्टिव है। ओके, फैसल नमाज कह रहे हैं, सॉरी मैम नमाज का टाइम हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आप नमाज पढ़ के आ जाएं, क्लियर। देन आपके पास एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन तो आई गेस हमने अल्कीन में भी डिस्कस किया था और इसमें भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमने जिस तरह अल्कीन्स में रेने निकल बनाया था, रेने निकल में हमने क्या किया था, हमने निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय ली थी और उसको NaOH के साथ किया था, और हमने उसमें से अलॉय को तोड़ के निकल को सेपरेट कर दिया, दैट इज़ प्योर निकल, ठीक है। और उस निकल ने क्या किया था, एज अ कैटलिस्ट बिहेव किया था। या अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में, उसमें भी हमने यही रिएक्शन किया था, हम निकल यूज़ करते थे विद अ टेम्परेचर दैट इज़ 200 to 300 या 300 to 500 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्लेडियम और प्लेटिनम यूज़ कर रहे थे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज एडेड इन, ओके, you got your answer, Mohammed Faisal, I guess. चलें, हाइड्रोजन इज एडेड इन अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट दैट कैन बी निकल, बट निकल के लिए आपको टेम्परेचर हाई देना है। इट कैन बी प्लेडियम और इट कैन बी प्लेटिनम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के लिए कि बुक एग्जाम्पल दूँ और कुछ कहते हैं मैं बुक एग्जाम्पल ना दूँ, तो कोई भी आप ले लो, मैं लेती हूँ, चलें आप मुझे इसका नाम बताइएगा, क्या नाम है इस कंपाउंड का, मुझे नाम बताएं क्या है। आपने IUPAC के मुताबिक बताना है, नंबरिंग के साथ बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाती हूँ। अब एक टाइम पे एक हाइड्रोजन ऐड होती है, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है, एक टाइम पे एक हाइड्रोजन ऐड होती है, ठीक है। सो सबसे पहले ये अल्कीन्स में कन्वर्ट होगा, लाइक H3C, C with H, C with H एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन ने ले लिया, वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई, अलॉन्ग विथ CH3, ठीक है। अब मैं इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करती हूँ, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, CH2, CH2 एंड CH3। अब मुझे अपने इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का नेम बताना है, और इसके अलावा जो जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया है, उन सबको हमारी क्लास में वेलकम। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। इथाइन, शहजाद हसन ने हमें कहा इथाइन, ओके, और हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने हमें कहा 2 ब्यूटाइन, ठीक है जी, ये 2 ब्यूटाइन ही है। ब्यूटाइन इज़ फॉर 4 कार्बन्स, और सेकेंड नंबर पे, चाहे आप इस साइड से नंबरिंग कर लो चाहे आप इस साइड से नंबरिंग कर लो, सेकेंड नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको 2 ब्यूटाइन कहते हैं। हमाद ने हमें कहा है 2 ब्यूटाइन, वेरी नाइस, गुड। इसका मतलब है अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सुन रहे हैं। ये सबसे पहले 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट होगा और फिर ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला रिएक्शन देखें क्या है। तो सिंपल सा रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, सिंपल सी बात है। क्या हो गया एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हमने बात की थी एडिशन ऑफ हैलोजेंस में कि ये क्या करते हैं, ये आपके पास हेलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पहला बॉन्ड रिमूव होगा, जस्ट लाइक अभी मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। तो उसके बाद आपके पास दूसरा हेलोजन ग्रुप ऐड होगा। किस तरह, एक तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में या अल्कीन्स के अगर आप हेलोजनेशन में चले जाओ, बुक खोलो, पीछे जाने की जरूरत नहीं, बुक खोलो, आपको इजीली पता लग जाएगा। अल्कीन की हेलोजनेशन में आपको पेज नंबर बताती हूँ कौन सा है।
अल्कीन्स की हेलोजिनेशन, अगर मुझे पेज मिल जाए इट्स बेटर जी। पेज नंबर 154, आप वहाँ पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा कि इसको आपने किस तरह से रिएक्ट करवाना है। अगर आप इसको यहाँ पे देखो, आपके पेज नंबर 159 पे मैकेनिज्म नहीं गिवन है, तो इसका मैकेनिज्म मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूँगी। लाइक मेरे पास है CH3C विद अ ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस BR एंड BR, ऐसे ही था, ठीक है। राना अब्दुल बासित ने पेज नंबर बता दिया, ठीक है जी राना अब्दुल बासित। सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रोमीन क्या कहेगा, ये कहेगा इधर दो तो मुझे इलेक्ट्रॉन, इसे खींच के चला जाएगा, इस बेचारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम ये कहते थे कि ये जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो जब ये उसके पास जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इफेक्ट होगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो कहेगा तुम मेरे साथ भी बॉन्ड बना। तो अल्टीमेटली ये जो मिडल वन कंपाउंड बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ब्रोमोनियम आइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरा ब्रोमीन पछताएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसने कहा इसने तो जाके स्टेबल हो गया, ये तो जाके रिएक्ट कर गया किसी और के साथ, मैं भी जाकर उसे कहता हूँ मुझे रिएक्ट करवाओ। सो ये जाएगा इसके पास दोबारा, और यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा, ठीक है। सो इस तरह आपके पास जो डबल बॉन्ड है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता, सॉरी सिंगल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। ओके, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक का मैंने आंसर नहीं पढ़ा था, अभी उनका नेक्स्ट टू ब्यूटेन और फिर ब्यूटेन, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अब क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ब्रोमीन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा CH3C विद BR डबल बॉन्ड CH BR, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना है आपने, मेरी तरह, क्लियर होगी बात। अब राना अब्दुल बासित कह रहे हैं रिपीट कर दें, ओके रिपीट कर देती हूँ। मैंने ये कहा कि आपके पास ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, वो सेल्फिश होके कहता है मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ। बहन भाई है ना, तो लड़ाई हो जाती है ना, बहनों में भी, भाइयों में भी, बहन भाइयों में भी। सो ये लेके सेपरेट हो गया, ठीक है। अब सेपरेट हो गया, अब ये कहता है मैं क्या करूँ, वो किसी और के साथ दोस्ती कर लेता है। ओके, हमारा दर्शक पूछ रहे हैं हैलोजन में कौन सा ग्रुप फास्ट होता है, हैलोजन का कौन सा एलिमेंट फास्ट होता है। अगर आप फास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो इन केस ऑफ रिएक्टिविटी, तो हम फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कहते हैं ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आयोडीन को हम लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर इनके कंपाउंड्स बन जाएं तो उल्टा काम हो जाता है, फिर जो आयोडीन के कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि कंपाउंड्स का रिएक्शन डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सेपरेट होता है, ठीक है। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे, ब्रोमीन लेके चला गया, ये ब्रोमीन सैड हो गया, ये सैड हो गया तो इस ट्रिपल बॉन्ड ने कहा चलो मेरे साथ आके बॉन्ड बना लो। आगे बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी इफेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर एक सर्टन, क्योंकि ब्रोमीन एक बॉन्ड बना सकता है, ये ब्रोमोनियम आइन बन गया, ये मैं लगाना भूल गई थी। ब्रोमोनियम आइन के बाद अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव आइन है ये पछताएगा, ये कहेगा काश मैं भी बॉन्ड कर लेता, वो कहता है चलो मैं भी जाकर बॉन्ड बनाता हूँ। सो ये जाएगा इसके पास, इसे कहेगा तुम मुझसे बॉन्ड बना लो। अब नीचे वाली साइड पे क्यों नहीं बॉन्ड लगा, वाई दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नीचे वाला ऑलरेडी कवर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऊपर होता तो फिर ये ऊपर नहीं आ सकता था, फिर ये नीचे से जाता। एक रास्ता कवर्ड है, इट शुड फॉलो द अदर वन। अगर ऊपर से बॉन्ड है तो फिर ये नीचे से जाके बनाएगा, और अगर नीचे बॉन्ड है तो अगला जो ब्रोमीन है वो ऊपर से बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई दे आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो मैंने बनाया है ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी किस तरह बनाया है, ठीक है। अब जो अगला ब्रोमीन है वो भी सेम इसी तरह ऐड होगा और आपके पास बना देगा CH3C विद BR एंड BR, C BR BR एंड H। सो हमारे पास जो प्रोपाइन है ये किस में कन्वर्ट होगी, मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ, इस प्रोडक्ट का नाम बताओ। दिस इज टेट्रा ब्रोमो वॉट। नेम सही नेम बताना है अलॉन्ग विद नंबर्स। रिएक्शन समझ आ गया तो भी बता दो, नहीं समझ आ गया फिर भी बताएं, क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलूं फिर मैं। या तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, एक ही बात हो सकती है ना, ऐसा ही है ना।
क्लियर हो गया तो बता दें। चलें जी, आप ही अच्छे स्टूडेंट होंगे, यहाँ मैंने इसीलिए बोला आप ही अच्छे स्टूडेंट होंगे। हैलोजन एसिड को कैसे ऐड करते हैं? हैलोजन एसिड के लिए हमने अल्कीन्स में पढ़ा था एक मार्कोनिकॉफ रूल, सॉरी स्पेलिंग आगे पीछे हो गए, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एन नहीं नजर आ रहा, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके जी, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन हो तो हैलोजन ग्रुप उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इस केस में से दोनों के पास सेम है, तो मैं आपको डिफरेंट बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, वी गॉट एन आंसर फ्रॉम हाफिज अब्दुल्ला शफीक। 1122 टेट्रा प्रोपेन, बिल्कुल ठीक हो गया। और ब्रोमो मैंने भूल लिखना था, भूल जाते हो। 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफीक है। आज आप स्लो पढ़ा रही हैं, स्लो नहीं पढ़ा रही, ऐसा पढ़ा रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। चलें, अभी मैंने बात की कि आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमीन उस ग्रुप के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। ओके, शहजाद कह रहे हैं कि सॉरी मैम नमाज का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, आप जा सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वापस और वीडियो देखो, ठीक है। चलें जी, अब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट चला गया जिसके पास कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट चला गया जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन। तो बन गया आपके पास CH3 CBr विद अ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, फिर आपके पास आ जाएगा HBr। सो अब ब्रोमीन किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, सेम इसके पास ब्रोमीन ग्रुप इसके पास आएगा। अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा CH3 विद CBr, Br विद CH3, यानी कि 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। क्लियर होगी बात? डन? बता दें समझ आ रहा है नहीं आ रहा? स्लो हाफिज अब्दुल्ला शफीक आपने कहा था मैं स्लो पढ़ा रही हूँ। स्लो पढ़ाने की एक वजह ये भी है कि मुझे आपका फीडबैक नहीं मिल रहा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, कोई इशू, कोई कुछ तो बताओ यार। चलें जी, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे ऐड किया जाता है? सिंपल, आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप होगा, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, ठीक है। सो एक के पास चला गया पॉजिटिव, दूसरे के पास चला गया नेगेटिव, तो आपके पास अल्कोहल बन गया। सो वाटर एड्स अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज मर्क्यूरिक सल्फेट एंड टेम्परेचर इज 75%, और यूजली हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वाटर को हटाने के लिए। इन द फर्स्ट स्टेप, ओके शहजाद कह रहे हैं क्लियर, राना बासित कह रहे हैं क्लियर, गुड। चलें, सो इन द फर्स्ट स्टेप विनाइल अल्कोहल इज फॉर्म, ये विनाइल अल्कोहल है, एंड विच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ड्यू टू इंस्टेबिलिटी। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट होगा। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने भी कह दिया क्लियर। सो चलें जी, वाटर का रिएक्शन करवाते हैं। वाटर का रिएक्शन अगर मैं आपको करवाऊँ, लाइक मैं करवाती हूँ CH3 के साथ, जो मैं अमूमन कहती हूँ कि मैं एक कार्बन ज़रा बढ़ के करा देते हैं, सॉरी कंट्रोल E कहाँ है आपका, हमने अरेज करना है इसको। C विद ट्रिपल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा आपको कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उसके पास जाता है मर्क्यूरिक सल्फेट। ओके, मर्क्यूरिक सल्फेट क्या होता है? HgSO4, मरकरी का फार्मूला है Hg, सल्फेट का फार्मूला है SO4, ठीक है। सो मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो HgSO4 है, ठीक है। डन हो गया। चलें, अब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव दूसरे के पास चला गया। मेरे पास बन गया CH3COH विथ CH, यहाँ पे CH था, मैंने गलती कर दी, CH2 विद अ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बात की हमने। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि चूंकि ये अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड आ जाता है आपके पास, इस वजह से थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। ये डबल बॉन्ड की वजह से अनस्टेबल होता है और कोई रीज़न नहीं है।
सो अब ये क्या होगा, जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये क्या करेगा, इसकी बॉन्डिंग मैं आपको बताती हूँ। लाइक सी के हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं क्लियर हो गया, ठीक है जी क्लियर हो गया। बॉन्डिंग बताने लगी थी आपको, भूल जाती हूँ मैं जब आपका कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे भूल जाता है मैं क्या पढ़ा रही होती हूँ। इस तरह से हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये बना देगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन सेपरेट होगी। ये जो ये वाला ये होता है ना, क्या इसका नाम है, CH2 ग्रुप, ये कहते हैं मेरे पास जगह, चलो मेरे से आके तुम सिग्मा बॉन्डिंग कर लो। सो ये यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्डिंग कर लेता है और इस तरह ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपके पास 2 कार्बन्स हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, 2 कार्बन कंपाउंड, ये जिस तरह इसमें 2 कार्बन्स हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, क्लियर हो गया है तो पूछ लें। इनोसेंट असद कह रहे हैं मैम ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इनोसेंट असद ने कहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल मिथाइल ग्रुप तो था ही नहीं उसमें, 2 ब्रोमीन लगे हुए थे मिडल ग्रुप में, ठीक है। डन? सेकेंड लास्ट रिएक्शन आपका दैट इज एडिशन ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोजन साइनाइड, किस तरह से ऐड किया जाता है। ओके अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, मैंने नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है, जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास, अब मैं फास्ट होंगी। प्लीज़ रिपीट। ओके इसीलिए रुक जाती हूँ क्योंकि आप ये कहते हो। ओके मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। सो उसके पास आ गया जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, ये मिडल वाला, ठीक है। अब मिडल वाला आ गया, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था, इसने तो अनस्टेबिलिटी करनी है। ऑक्सीजन कहता है मैं नहीं रहता हाइड्रोजन के साथ, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींच लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अकेला कर देगा, खुद ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। खुद ये कार्बन के साथ जाके क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और वो जो बेचारा हाइड्रोजन है वो रह जाएगा और वो CH2 के पास चला जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको हम कीटोन कहते हैं, ठीक है। अमोनिया और HCN के साथ रिएक्शन कैसे होता है, जल्दी से अमोनिया के साथ कैसे होता है। लाइक आपके पास CH है, CH3 है, कंपाउंड चेंज करने के चक्कर में ना रह जाता है मेरा माउस, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने इसमें NH3 ऐड करनी है। अमोनिया कैसे है, ऐसे 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 और ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही अमोनिया, ठीक है। अब ये जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये क्या करेगा, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा इजीली, ठीक है। इसने बना दिया H3C, ठीक है, विथ C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिप। एक मिनट, यहाँ पे समझाने वाली चीज़ आ जाती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तोड़ के समझाने वाली चीज़ आ गई है, डायरेक्ट बनाने लगी थी। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये चला गया इस कार्बन के पास, ठीक है, चला गया, किस्सा हो गया ख़त्म। अब ये कार्बन कहेगा तुमने तो उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्डिंग में लगाए हुए थे वो कहाँ जाएंगे। सो ये इसको फिर बॉन्ड देता है, हाइड्रोजन इसको बॉन्ड देगा और फिर इसकी वैलेंसी पूरी होगी। इस स्टोरी के पीछे मैं रुकी थी। तो आपके पास बन जाएगा H3C विद C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया। अब दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी तो बेचारा सेपरेट हुआ है, ये कहता है मैं कहाँ जाऊँ, तो पड़ोसी कहता है चलो कोई नहीं, इससे तुम्हें घर से निकाल दिया तो मेरे साथ बॉन्ड कर लो। सो यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं आपके ये सेपरेट हो जाएंगे एज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप एंड दुश्मनी को आप जो मर्जी नाम ले दो, हेट्रेड दे दो, एनमिटी दे दो, जो नाम आपने देना दे दें। HCN ने कैसे रिएक्ट करना है, HCN का बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है। ये HCN होता है आपके पास, हाइड्रोजन साइनाइड, सियानो ग्रुप है इसके पास। ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, लाइक इसको मैं HC से ही रिएक्ट करवाऊंगी,
ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आपके पास इथाइन है, इथाइन के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये CN ग्रुप इसके साथ आके ऐसे ही अटैच होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N, ठीक है। ये CH2 बन जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर, डन। इतना समझ आ गया तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। या इसमें मुझे लग रहा है कि बॉन्ड आगे पीछे हो गया, 2 1 2 4 और 1 2 3 और 1 2, हाँ बिल्कुल एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया। कोई नहीं, टीचर से भी गलती हो जाती है। विनाइल एसिटाइलिन, राना अब्दुल बासित कह रहे हैं विनाइल एसिटाइलिन क्या है। मुझसे पूछ रहे हो विनाइल एसिटाइलिन क्या है, कि बता रहे हो कि विनाइल एसिटाइलिन क्या है, क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ, पूछ रहे हो, बता रहे हो, किसी का नाम दे रहे हो। और विनाइल एसिटाइलिन आपने कहाँ पढ़ा है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही अभी तो। वेयर इज विनाइल एसिटाइलिन, नहीं पता लग रहा बेटा, मुझे बता दो। चलें जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हम कल करेंगे, आज नहीं करें। कंबस्टन करते हैं। कंबस्टन में क्या होता है, कंबस्टन का तो सिंपल सा मेथड है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा अलॉन्ग विद एनर्जी। ओके, अब्दुल बासित कह रहे हैं कि मैम ये अभी जो बना है विनाइल एसिटाइलिन है, ये जो बना है ये बना है, ये एसिटाइन नहीं है, ये साइनाइड है। दिस वन इज साइनाइड, दिस वन इज ऑल्सो अ साइनाइड, ठीक है। ये साइनाइड बन रहे हैं आपके पास जिसपे CN ग्रुप हो। अगर आपको याद हो आपके फंक्शनल ग्रुप पे, मुझे वो पेज भी बताने दें, पेज नंबर है आपको 127, तो यहाँ पे देखो सियानो ग्रुप है, साइनाइड्स हैं, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। चलें जी, कंबस्टन में क्या बनता है, कंबस्टन का सिंपल सा फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ढेर सारी हीट बनेगी, किसी चीज़ को भी जला के देख लो, डन हो गया। काम आपने क्या करना है, काम ये है आपका होमवर्क, ये आपने मुझे बना के देने हैं। और बड़े दिन हो गए, तीसरा दिन है, कोई होमवर्क नहीं आ रहा, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। बड़े रेगुलर होमवर्क करने वाले थे। अच्छा, उसके अलावा हाफिज अब्दुल शफीक, आपका होमवर्क मैंने सेंड कर लिया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल उसको देख लीजिएगा कल वाले लेक्चर में, ठीक है। होमवर्क नोट कर लें। इसके बाद MCQ नंबर 1, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन क्या बनाते हैं, अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने हैं, हाइड्रोजनेशन होती है तो क्या बनेगा। जल्दी से आंसर दें, उसके बाद अगला और उसके बाद छुट्टी, 2 MCQs है बस। ओके, राना अब्दुल बासित कह रहे हैं मैंने काम भेजा होमवर्क, सिंपल, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे, आप पिक्चर क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे पिक्चर इसके कमेंट्स में, ठीक है, होमवर्क सेंड हो जाएगा, बड़ी सिंपल। ओके, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद जी, आज हम आपको मिस कर रहे थे, एक अदर और स्टूडेंट भी हैं उनको भी मिस कर रहे थे, दैट इज़ मोहम्मद फैज़ान। सॉरी मैम, मैं लेट हो गया, मैम आपका प्रीवियस लेक्चर ले रहा बट मेरे क्वेश्चन की थे वहाँ पर मुझे आंसर नहीं मिले। ओके, आपका जो क्वेश्चन है आप ईमेल करेंगे @kasachemistry@gmail.com पे, ठीक है। ओके, हाफिज़ अब्दुल शफीक कह रहे हैं और कि मैंने होमवर्क सेंड नहीं किया, ठीक है, बायो का टेस्ट की टेंशन थी, कोई और काम नहीं किया आज, चलें आज सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, आपका जो क्वेश्चन है अगर आप अभी हो आप अभी पूछ लो, मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप समझ नहीं आ रहे, आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर है, वो मैंने फंक्शनल ग्रुप 2 दिन में करवाए थे, मैंने 1 दिन में नहीं करवाए थे। सो वो 2 दिन के लेक्चर हैं, आप एक पहले दिन और दूसरे दिन का दोनों देख लो, मैंने इसीलिए वो तोड़ के करवाए थे क्योंकि मुझे पता है वो समझ नहीं आते हैं। सो आप अगर वो दोनों लेक्चर देख लो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल के दोनों आपके जो लेक्चर्स हैं इस ग्रुप में हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती फिर मुझे कल बताना तो मैं आपको समझा दूँगी, क्लियर।
चले इसका आंसर दें जी। अल्काइन में मैं हाइड्रोजन ऐड कराती जा रही हूँ, क्या बना मेरे पास? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्केन या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं तो कोई आंसर नहीं है ना, तो इन तीनों में से कुछ बना है। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाए हैं। सिंपल भाई, आप लोगों को बड़ा बताना पड़ता है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कराती जाती हूँ तो क्या बनेगा? ओके, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ले लिया लेकिन सेकंड आज ले लूँगा, ठीक हो गया। और राना अब्दुल बासित ने अल्कोहल आंसर दिया है। अभी पूछती हूँ मैं आपसे बेटा कि अल्कोहल कैसे आता है? इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, हाइड्रोजन कैसे आया बताएं जल्दी से। सोच में पड़ गए ना आप, कैसे आया अल्कोहल? हाफिज़ अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं अल्केन। और मोहम्मद जाहिद से बात करी थी मैं। मोहम्मद जाहिद, अगर आपको फिर भी समझना है, आप कल के लेक्चर में जल्दी आइएगा, थोड़ा सा हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद आपके लिए खबर भी है। खबर ये है कि आज आपका बायो का टेस्ट था, तो सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट होगा। गेट रेडी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो 7th चैप्टर है, 7 चैप्टर 8 चैप्टर नहीं, 7 चैप्टर का सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? इसका आंसर मैं दे देती हूँ। इसका आंसर है अल्केन। हाइड्रोजन ऐड कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, सो आपके पास डबल बॉन्ड पहले खत्म होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आपके पास आंसर आ जाएगा अल्केन इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। देन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, ये हमने किया ही नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए जी, आज का लेसन हो गया खत्म। अच्छी से तैयारी कीजिएगा, 7 चैप्टर की इजी चैप्टर है। अभी तो ये चैप्टर लिया नहीं, 8 का भी होगा लेकिन घुमाने वाला होगा। उससे पहले अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे चैप्टर नंबर 8 से पूछ सकते हो, 88 से पूछ सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और हाफिज़ मोहम्मद जाहिद, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सेकंड लेक्चर ले लो, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।